सर हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5, जिसका नाम है सर डिफेक्ट इन सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सर, मतलब इस पार्ट में हमें पढ़ना है कि सॉलिड में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं और सॉलिड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। क्लियर है? और एक बात सर, ये कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सॉलिड स्टेट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना तो वो इसी पार्ट से आने वाला है। तो सर इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब है कि पुराने वाले टॉपिक से नहीं आएगा, ये बिल्कुल धोखे में ना रहना। मान लो तुम्हारी किस्मत खराब रही, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बोलूं तो इसका मतलब है कि अभी तक जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर में आने का है वो यहां से ज्यादा हुए। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले से आए नहीं है कभी। क्लियर? यहां से ज्यादा आए हुए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको लाइटली शॉर्ट ट्रिक बना के उसे पढ़ना है। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए, तो अगर हम बात करें डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, सर ये होता क्या है? डिफेक्ट इन सॉलिड क्या होता है? दूसरी बात, क्या सर सॉलिड में ही डिफेक्ट होता है? सॉलिड में ही डिफेक्ट होता है? नहीं सर। तो इसका मतलब किसी और में भी डिफेक्ट होता है? बिल्कुल, इंसानों में भी डिफेक्ट होता है, जानवरों में भी मतलब हर इंसान, हम इंसान की बात करें तो हर इंसान में डिफेक्ट होता है। तो सर आप क्या कहना चाह रहे? कोई इंसान परफेक्ट नहीं? हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहे, कोई इंसान परफेक्ट है ही नहीं है। तो सर आपको कैसे पता कि परफेक्ट होता क्या? बिल्कुल, ये हम आपको बता दें कि ईश्वर ने हम लोगों के लिए कि परफेक्ट इंसान क्या हो सकता है उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बताइए कैसा? उन्होंने पृथ्वी में जन्म लेके, इंसान का जन्म लेके एक उदाहरण सेट किया, एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक परफेक्ट इंसान ऐसा हो सकता है। हर धर्म में ईश्वर ने जन्म लिया है और उन्होंने उसमें एग्जाम्पल सेट किया। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने सेट किया कि अगर कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है तो वो उनके जैसा होगा। किसके? प्रभु श्री राम के जैसा। क्या हम उनके जैसा? वो है परफेक्ट इंसान। वैसे है तो भगवान, पर उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लेके क्या साबित किया कि अगर कोई परफेक्ट इंसान होगा तो वो ऐसा हो सकता है। क्या आप परफेक्ट हैं? क्या आप उनके जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है सर, हम तो पैर की धूल नहीं है उनके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उनसे काफी अलग हैं। तो आप उनसे जितना अलग है वही तो डिफेक्ट है। द डेविएशन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम परफेक्ट, आप परफेक्ट से कितना अलग हैं यही तो डिफेक्ट कहलाता है। यही क्या है सर? डिफेक्ट। क्लियर? और डिफेक्ट से क्या हो जाता है सर? आपके गुण चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है सर, उनके गुण हमारे गुण कहाँ? हमारे गुण चरम पे हैं, उनके गुण तो मतलब अलग ही है। वो तो उनके आइडियल मानते हैं हमने, और हमारे गुण तो मैच ही नहीं करते उनसे। तो अब हम एक बात करें, जरा ध्यान से दीजिए। ऐसा सॉलिड में, क्या सॉलिड का कोई भगवान होता है? बिल्कुल होता है सर, सॉलिड का कोई भगवान होता है बिल्कुल, पर एग्जिस्ट करता है वो हम देख लेते हैं। चलिए, सॉलिड के भगवान को क्या बोलते हैं? परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलेंगे सर? परफेक्ट सॉलिड, या इसी को बोलेंगे सर आइडियल क्रिस्टल, आदर्श। जैसे हम लोग प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हैं, ऐसे ही सॉलिड आइडियल क्रिस्टल को आदर्श मानते हैं। क्या इनके आदर्श सॉलिड बनाने जा रहे हैं हम लोग। सर आदर्श सॉलिड क्या होते हैं? जिसमें पार्टिकल ऑर्डर्ड में अरेंज हो। सर क्या हो? ऑर्डर्ड में। ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर्ड में अरेंज हो, ऑर्डर्ड में हो और सभी अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो। तो ऐसे सॉलिड जिसमें सभी पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स हो और ऑर्डर्ड हो, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल क्रिस्टल। अब सर क्या ऐसा सॉलिड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता था, अगर टेम्परेचर कितना हो जाए? 0 केल्विन। मतलब हमारी केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर 0 केल्विन हो जाए तो 0 केल्विन पे ऐसा सॉलिड पाया जा सकता है। पर 0 केल्विन तक पहुंचना हंसी खेल तो है नहीं है। आपको लग रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तो गलत सोच रहे हैं बेटा, ये -273 डिग्री सेल्सियस है। बेटा -40 में तो लाले पड़ जाते हैं, ये तो -273, यहां तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन है। तो बेटा परफेक्ट सॉलिड पाना भी बहुत ही नामुमकिन है। तो सर इसका मतलब क्या है कि ऐसा सॉलिड होगा नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पहुंच जाओ यहां तक तो बिल्कुल हो जाएगा। 0 केल्विन तक पहुंच गए तो आपको परफेक्ट सॉलिड मिल जाएगा। तो सर आजकल के जो सॉलिड है, मतलब इसका मतलब तो सर ये है कि सारी सॉलिडों में डिफेक्ट है? हाँ, सभी सॉलिडों में डिफेक्ट है, सभी सॉलिडों में डिफेक्ट है। सर कैसे? देखो जरा ध्यान से। सर अगर कोई सॉलिड इनसे थोड़ा सा भी अलग दिखता है, परफेक्ट से थोड़ा सा भी वो अलग है, तो इसका मतलब है कि उसमें डिफेक्ट है। सर कैसे? देखो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जिस कंडीशन में रहते हैं उस कंडीशन में टेम्परेचर 0 केल्विन तो रहता नहीं है, टेम्परेचर तो हाई रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी आप
0 केल्विन से थोड़ा सा भी आपने हीट किया तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट कैसे? डिफेक्ट ऐसे आ जाता है, पार्टिकल डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। क्लियर है? डिसऑर्डर्ड। और देखो नॉर्मल सी बात है, पार्टिकल अपनी जगह से हट गया। सर पार्टिकल अपनी जगह से हट गया, बिल्कुल हट गया। और हट गया मतलब इससे तो अलग बन गया ना। जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे या रूम टेम्परेचर पर रह रहे तो इस टेम्परेचर पर उस पर डिफेक्ट होगा। कैसे? उसके पार्टिकल कोई ना कोई इसे छोड़ के चला जाएगा, या कोई एटम डिसलोकेट हो जाएगा, अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगा। तो परफेक्ट सॉलिड से थोड़ा अलग हो गया। बताओ, ये वाला सॉलिड इस सॉलिड से अलग है, बिल्कुल अलग दिख रहा है सर हमें। तो अलग है, इसका मतलब इसमें डिफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? डिफेक्ट है। तो बेटा डिफेक्ट है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिफेक्ट इन सॉलिड। तो सर डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी सॉलिड परफेक्ट सॉलिड से जितना अलग है, कोई भी सॉलिड परफेक्ट सॉलिड से जितना डेविएशन शो कर रहा है, उसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी डेविएशन को बोलेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। आया समझ में? बताइए क्या? द डेविएशन ऑफ एनी सॉलिड फ्रॉम आइडियल क्रिस्टल। किसी भी सॉलिड का उसके आइडियल क्रिस्टल से जितना अलग है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। नाम इसी वजह से इम्परफेक्ट आया कि वो कितना इम्परफेक्ट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपके सामने परफेक्ट चीज है, तो आप इससे कितने अलग है, वही आपका इम्परफेक्शन शो करता है, या क्या शो करता है? डिफेक्ट। आ गया समझ में? तो बहुत गहराई में चले गए हम लोग, तो समझ में आ गया क्या? बताइए सर, कि हमारे पास परफेक्ट सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड इससे थोड़ा सा भी अलग है, इसका मतलब उसमें डिफेक्ट है, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। डेफिनेशन बहुत आसान है, द डेविएशन ऑफ एनी सॉलिड फ्रॉम आइडियल क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। क्लियर है? आ गया समझे? उसी को इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी बोलते हैं। तो सर अब नॉर्मल सी बात है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसके? डिफेक्ट के, या हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो सर आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और मजा भी आया होगा। खैर मजे लेने तो नहीं आए हुए यहाँ पे कि सर मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मजा आए चाहे ना आए। चलिए जरा ध्यान से देखो, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन सॉलिड को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? सर 2 टाइप में, बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया। कितने सर? 2 टाइप में। पहला है सर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सर दूसरा कौन सा? दूसरा है बेटा एटमिक डिफेक्ट। अब सर नाम से क्लियर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा हो, ये एटम्स की वजह से। हाँ वो सही कह रहे हो, एटम्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये वाला हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़े, ये वाला जो डिफेक्ट होता है ना, वो सेमीकंडक्टर में होता है। किसमें होता है? अगर हम कहते हैं ये वाला डिफेक्ट होता है सर इन सेमीकंडक्टर। सर सेमीकंडक्टर में कौन सा? वो आप पढ़ोगे, एन टाइप पी टाइप पढ़े होगे अगर किसी ने फिजिक्स वाले ने, तो ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्या समझे कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, एक सर एटमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसमें होता है? सेमीकंडक्टर। जब हम पढ़ेंगे तो हम बता देंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कैसे हुआ। एटमिक डिफेक्ट, एटम की वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो। और सर ये कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक की बात करें हम सर पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट। चलिए सर बहुत बढ़िया सर। और भी कोई है? बिल्कुल है, एक और है हमारा प्यारा सा लाइन डिफेक्ट। कौन सा? लाइन डिफेक्ट। पर बहुत ही मतलब अगर हम कायदे की बात बताएं, ये आपके सिलेबस ही में नहीं है। कौन सा? लाइन डिफेक्ट। तो सर पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे क्या नहीं, डेफिनेशन तो जान ही लेंगे, भले ही सिलेबस में ना। अब सर ये सिलेबस में तो नॉर्मल सी बात है, इसके भी क्लासिफाइड होंगे, बिल्कुल इसके क्लासिफिकेशन है। इसको ससम्मानित तरीके से 3 पार्टों में क्या दिया गया? सम्मान दिया गया। क्या दिया गया? सम्मान। विभाजित कर दिया गया इसे। पहला, कुछ लोग प्यार से इसे स्टाइक्योमेट्रिक बोलते हैं, कुछ लोग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और कुछ लोग इसे प्यार से सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल सही। दूसरा सर होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बिल्कुल सही, इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया सर। तीसरा क्या होता है? तीसरा बेटा होता है ना, तीसरा बिल्कुल देख लो, तीसरा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सर आप पढ़ाते ही जा रहे हैं, आपको क्या, आप तो लिखते जा रहे हैं, पढ़ना तो हमें है। तो पढ़ना बेटा तुम्हें, पढ़ाना भी तो हमें है। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? आप कह दो सर बस खत्म, नहीं, अभी तो इसके भी क्लासिफिकेशन है। सर क्या कह रहे हैं आप? इसकी भी क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल। देखो वैसे तो हम इसकी बात करें तो 2 हैं वैकेंसी
वैकेंसी, और दूसरा है इंटरस्टिशियल। सर बस दो ही? नहीं बेटा, और एक बात सुनो, दो और है। शॉर्ट की, कौन से बेटा? शॉर्ट की डिफेक्ट, कुछ लोग इसे प्यार से स्कॉट की बोलते हैं क्योंकि सी साइलेंट है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट की। और अगला है फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा है बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट। बिल्कुल सर, आ गया समझ में। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या शॉर्ट स्टाइकोमेट्रिक 4 टाइप के होते हैं? नहीं, एक बात सुनिए, ये वाले जो डिफेक्ट है ना, ये नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड, और ये आयनिक सॉलिड में, ये आयनिक सॉलिड में। जिस तरीके से नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट होता है, उसी तरीके से आयनिक सॉलिड में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। जिस तरीके से नॉन आयनिक सॉलिड में इंटरस्टिशियल होता है, उसी तरीके से आयनिक में फ्रैंकल होता है। मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक जैसे, बस फर्क ये नॉन आयनिक में होता है और ये आयनिक में होता है। खैर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर कह दो कि इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं? बिल्कुल है, इनके और क्लासिफिकेशन पढ़ लो। सर दो टाइप है इसके, एक है मेटल एक्सिस, कौन सा है बताओ बेटा? मेटल एक्सिस, और दूसरा मेटल डिफिशियंसी। कौन सा है? मेटल डिफिशियंसी। बिल्कुल, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बिल्कुल सर, आ गया समझ में, बिल्कुल बहुत कायदे से समझ में आया हमें। अब सर क्या करना है, अब इन विभाजनों को हमें बहुत कायदे से स्टडी करनी है। मतलब पहले हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर लाइन डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर स्टाइकोमेट्रिक इंप्योरिटी, ये वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। पहले आप इसे लिख लो, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर आप लिखिए। चलिए सर, अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट पढ़ा, अब हम डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है डिफेक्ट को दो टाइप में बांटा गया था, इलेक्ट्रॉनिक और एटमिक डिफेक्ट, और एटमिक को दो टाइप में, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, और पॉइंट डिफेक्ट के भी जो अंदर टाइप्स थे उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला सर वर्ड आता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट का मतलब है, लाइन सबसे कोई ना कोई तो मतलब है ही सर, व्हेन होल लाइन ऑफ एटम इज डिसलोकेटेड। मतलब जब एटम की पूरी लाइन अपनी जगह से हटा दी जाए या उखाड़ फेंकी जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे सर? लाइन डिफेक्ट। सर कैसे? समझ में ना आया मुझे। जैसे मान लो ये आइडियल क्रिस्टल है, क्या है? आइडियल, ऐसा होना चाहिए था, पर हुआ क्या? हुआ सर यूं कि एक पूरी की पूरी लाइन अपनी जगह से डिसलोकेट होगी, हटा दी गई, मतलब अपनी जगह से ही गायब होगी। एक तरीके से अगर कहा जाए, व्हेन होल लाइन ऑफ एटम अपनी जगह से डिसलोकेट होगी, मतलब हटा दी गई, उखाड़ फेंक दी गई, तो उससे सर डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ? बिल्कुल हुआ। जब भी कोई क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल से अलग दिखे तो उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और ये डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ? पूरी की पूरी लाइन क्या होगी? डिसलोकेट होगी, अपनी जगह से हट गई। तो सर इससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसे हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें सब पॉइंट ही का कोई ना कोई रोल होगा। जब कोई डिफेक्ट एक पॉइंट के अराउंड क्रिएट होता है, ये कोई पॉइंट के अराउंड, जैसे अगर हम लोग बात करें, जरा ध्यान से देखना, ये सर कैसा क्रिस्टल है? आइडियल क्रिस्टल। कैसा है सर? आइडियल। ऐसा होना चाहिए था। पर सर एक बात बताइए जरा ध्यान से, इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? सर यहां से एक एटम गायब दिख रहा है हमें, फिर वही बात आ गई। इफ एन एटम, या आयन भी हो सकता है, इफ एन एटम और आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, अगर कोई एटम और आयन अपनी जगह से मिसिंग हो, अपनी जगह से मिसिंग हो, नहीं दिख रहा हो या हट गया हो, तो उससे सर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना, उस डिफेक्ट को हम लोग बताइए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। बताइए क्या? अगर कोई एटम और आयन अपनी जगह से डिसलोकेट हो, हटा दिया गया हो, तो उससे सर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। आ गया? बताइए इसमें क्या था? पूरी लाइन ही हट गई थी, इसमें एक एटम हट गया, तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, पॉइंट डिफेक्ट। आ गया सर समझ में? पॉइंट डिफेक्ट को सर फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टाइकोमेट्रिक, दूसरा आपको पता होगा इंप्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहला पढ़ते हैं सर स्टाइकोमेट्रिक, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हैं? सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो सर ये डिफेक्ट होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने कोई क्रिस्टल ले लिया NaCl, ये डिफेक्ट के पहले की बात है। जब डिफेक्ट हो गया तब भी ये क्रिस्टल ऐसा ही है, NaCl। सर हमें दोनों एक ही जैसे दिख रहे, जरा ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग डिफेक्ट इफ देयर इज नो चेंज इन स्टाइकोमेट्री, सर स्टेशियोमेट्री क्या होती है, सोशियोमेट्री क्या होती है? रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अगर सर डिफेक्ट के दौरान पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो चेंज ना हुआ हो,
तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट या सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो सर, ये डिफेक्ट के पहले था बिफोर डिफेक्ट, तो पॉजिटिव ये आन था, ये कौन सा आइन था, नेगेटिव। इसका रेशियो कितना था 1:1, अभी भी कितना है 1:1। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लो पहले 40 Na थे और 40 Cl थे, तो रेशियो कितना था 1:1। और डिफेक्ट मतलब कुछ एटम चले गए तो अब हो गए 30:30। तो एक बात बताइए, तो अभी भी तो रेशियो 1:1 है, बिल्कुल है। तो डिफेक्ट के दौरान अगर रेशियो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन चेंज ना हुआ हो तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया, बताइए क्या। डिफेक्ट होने के बावजूद भी अगर पॉजिटिव आइन का रेशियो नेगेटिव आइन का रेशियो चेंज ना हुआ हो, जो पहले था वो अभी भी है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। भले ही एटम चले गए, देखो एटम तो चले गए, इसमें 40 थे, इसमें कितने हो गए 30, पर रेशियो तो सेम रहा किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन का। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग सर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। आ गया, चलिए सर अब बताइए। अब आपको याद होगा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये समझ में आया, बताइए क्या है सर। नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन का रेशियो चेंज ना हुआ, डिफेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव आइन क्या रहना चाहिए, उनका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले था वही बाद में। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बिल्कुल सर। इसमें जो पहला टाइप है सर वो वैकेंसी डिफेक्ट है। कौन सा, वैकेंसी, याद है आपको। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में पाए जाते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में, याद होना चाहिए आपको। सर क्या, बताइए जरा ध्यान से। ये एटम है, क्लियर है, ये देखिए बिल्कुल सब दिख रहे हैं। अब ये आइडियल क्रिस्टल है। अगर हम इससे कहते हैं कि एटम अपनी जगह से मिसिंग हो जाए, इफ व्हेन एन एटम लीव देयर पोजीशन, जब कोई एटम अपनी जगह को छोड़ दे, छोड़ दिया सर, और उसकी जगह क्या क्रिएट होगी, बताओ, वैकेंसी। क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। तो बताओ इससे वैकेंसी क्रिएट होगी क्या सर, वैकेंसी। तो इससे एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। बताइए सर वैकेंसी डिफेक्ट क्या, बहुत आसान है। जब कोई एटम, नॉन आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, जब कोई नॉन आयनिक सॉलिड में एटम अपनी जगह को छोड़ दे, और अपनी जगह को जब छोड़ दे तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, और उस खाली जगह को हम वैकेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैकेंसी, या होल भी बोलते हैं। और क्योंकि एटम के जाने से वैकेंसी क्रिएट हुई और वैकेंसी से डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा सर एक बात और, डेंसिटी इस समय सॉलिड की क्या हुई, डिक्रीज हुई या बढ़ी। नॉर्मल सी बात है, पहले एटम ज्यादा थे, एटम चले गए, तो डेंसिटी सॉलिड की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बिल्कुल सर, आ गया समझ में, आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर हम इसको रफ कर दें, इसमें कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो सर बाकी के टाइप कौन कौन से थे, आप बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं सर। जो दूसरा टाइप था वो था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बिल्कुल सर, ध्यान से देखिएगा। सर ये क्या होता है, अगर हम सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें तो ये मान लो आइडियल क्रिस्टल है हमारा, क्या है, आइडियल क्रिस्टल, ठीक है सर, ये आइडियल क्रिस्टल है। अब होगा क्या, जब कोई एटम बाहर से आके, ये खाली जगह देख रहे हैं आप, खाली जगह, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जब कोई एटम बाहर से आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, तो देखो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, जैसे पहले था वैसे है क्या, नहीं है, तो डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि ये एटम के इंटरस्टिशियल साइट पे आने से प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सर कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इसे, व्हेन एन एटम ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, ये जगह होती है इंटरस्टिशियल साइट, देन द डिफेक्ट इज प्रोड्यूस, इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा सर एक बात, क्या इसमें डेंसिटी जो है सॉलिड की वो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। पहले एटम ज्यादा थे या अब एटम ज्यादा है, अब ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। आ गया सर समझ में, बिल्कुल आ गया। आप सर एक बात, एक नोट करके एक बात, बहुत बहुत कायदे से, बहुत कायदे से, ये दोनों के दोनों डिफेक्ट किस में पाए जाते हैं, वैकेंसी, वैकेंसी एंड कौन सा बेटा, इंटरस्टिशियल, एंड इंटरस्टिशियल, स्पेलिंग देखे रहना, एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर क्या सर, ऑब्जर्व, आर ऑब्जर्व इन किसमें सर, नॉन आयनिक सॉलिड में। मतलब ये दोनों ही डिफेक्ट किसमें पाए जाते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में। ये बताओ क्या होता है,
जब कोई एटम चला जाए तो वैकेंसी क्रिएट हो जाए, वैकेंसी से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, उसे वैकेंसी डिफेक्ट। जब कोई एटम बाहर से इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। तो चलिए आ गया समझे। अब सर दो डिफेक्ट बचे हमारे, बताइए कौन से बचे। एक शॉर्ट की बचा है और एक फ्रैंकल बचा है। एक शॉर्ट की बचा है और एक फ्रैंकल। तो मैं इसको मिटा दूं आपको दोनों को, बिल्कुल सर लिख लीजिए अच्छे से। और अब मैं इन दोनों को रफ कर देता हूं। क्लियर है सर, बिल्कुल रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत सर नहीं है। देखिए चलिए सर, अब दो जो बचे हैं वो हम एक साथ ही पढ़ते हैं। वो एक है शॉर्ट की डिफेक्ट, एक है शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है सर। और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट, और एक है सर कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट किसमें पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड में। किसमें पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड में। तो नॉर्मल सी बात है सर, इसमें क्या होंगे, आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस। तो देखिए जरा ध्यान से क्या होता है। ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये कौन सा क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल। अभी तो आइडियल है, अभी कैसे है सर, आइडियल। तो होता क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं तब ऑब्जर्व होता है जब इक्वल नंबर में पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर में नेगेटिव आयन अपनी जगह को छोड़ दें। इसका मतलब है जितने पॉजिटिव जाएंगे उतने ही नेगेटिव जाएंगे। मान लो सर एक पॉजिटिव हटा दिया और एक नेगेटिव हटा दिया, चले गए तो उनकी जगह क्या होगी सर, खाली। क्या होगी, खाली, वैकेंसी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। बताओ, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, लिख लिया करो। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन लीव देयर पोजीशन ड्यू टू विच वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड द डिफेक्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। तभी मैंने बोला था ये वैकेंसी डिफेक्ट का भी एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही है। क्लियर है सर, बिल्कुल आ गया। दूसरी बात, इसमें सर डेंसिटी बताओ पहले क्या होती है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। डेंसिटी अगर हम लोग बात बता दें तो बताओ, पहले आयंस ज्यादा थे, अब पहले सर ज्यादा थे, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज होगी। क्या होगी सर, डिक्रीज। चलिए सर, इस डिफेक्ट को शो करने की क्या कोई कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन है। इस डिफेक्ट को शो करने की क्या कोई कंडीशन है, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर याद है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम से कितने एटम टच करते हैं, शुड बी हाई, हाई होना चाहिए। और दूसरा, जो आयंस जो है ना पॉजिटिव आयन, इनके आयंस की जो साइज है उनमें लेस डिफरेंस होना चाहिए। लेस डिफरेंस किसमें बेटा, इन साइज ऑफ आयंस, इन साइज ऑफ आयंस, तब ये डिफेक्ट शो करता है। तो सर ऐसे कौन से आयंस होते हैं जिनमें लेस डिफरेंस होता है, एल्कली मेटल के हैलाइड, एल्कली मेटल के हैलाइड, NaCl, KCl, CaCl, ये बेटा जो एग्जांपल होते हैं वो किसके होते हैं हमारे, किसके, शॉर्ट की डिफेक्ट के। क्योंकि सर इनके और इनके साइज में डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। इस वजह से ये शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाते हैं। क्लियर है, आ गया समझे, बिल्कुल आ गया। एक और होता है सर AgBr, AgBr भी ये डिफेक्ट शो करता है। तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो बताइए शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, जब सर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर संख्या में, अगर एक पॉजिटिव जा रहा तो एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव जाएगा तो दो नेगेटिव, अपनी जगह को छोड़ दें। जब छोड़ देंगे तो उनकी जगह वैकेंसी क्रिएट होगी, और वैकेंसी से डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट की डिफेक्ट। बिल्कुल आ गया सर। अब बात करते हैं, अगर हम कह सकते हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्या सर, वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए सर, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सब पहले बना लो आइडियल क्रिस्टल। कैसे बना लो सर, आइडियल क्रिस्टल बना दे सर, आइडियल, आदर्श लोग, ऐसे होने चाहिए आदर्शवादी लोग। क्लियर है सर, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अब ये कहते हैं जब कोई पॉजिटिव आयन अपनी जगह को छोड़ दे, अपनी जगह को छोड़ के इन इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर ले, ऑक्युपाई, उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे एक बात मान लो कि क्लास में एक तरफ लड़के बैठे एक तरफ लड़की बैठे, तो एक लड़का उठ के लड़कियों के बीच में आके बैठ जाए, तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, ऐसे कह सकते हैं। मतलब वो एग्जांपल नहीं होगा, मतलब एक जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो बताइए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा, जब पॉजिटिव आयन, अच्छा सर पॉजिटिव आयन ये क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा है। तो अगर आप ये नहीं बोलना चाहते, आपके दिल को ठोस पहुंच जाए, तो आप ऐसा बोल दो, जब है ना स्मॉल आयन, जनरली पॉजिटिव आयन, छोटा आयन ज्यादातर पॉजिटिव आयन ही होता है, ज्यादातर, एक आध दो केस ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव आयन भी छोटा है। क्लियर है। तो वैन जनरली स्मॉल आयन लीव देयर पोजीशन, अपनी जगह को छोड़ दे,
और छोड़ के ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट ड्यू टू विच अ वैकेंसी इज प्रोड्यूस इन देयर साइट, जिसकी वजह से उसकी जगह पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी और जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक सर डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है? देखो इसमें इंटरस्टिशियल साइट पे आया तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है इसमें। क्लियर है? आ गया समझे? बिल्कुल आ गया सर। तो एक बात बताइए, डेफिनेशन क्या लिखोगे, when a small i generally positive ion leave their position and occupy interstitial site due to which a vacancy is produced in their site and the defect produced is called Frankel defect। आपको मैं बता दूं ये डिफेक्ट पहले आया था, बल्कि ये डिफेक्ट बाद में आया था। क्लियर है? चलिए सर, अच्छा बताइए डेंसिटी क्या हुई सर इसमें? डेंसिटी तो सर सेम है, एटम आयंस कहीं गई नहीं, अंदर के अंदर ही है, तो डेंसिटी रिमेन सेम। सर इस डिफेक्ट का कोई और नाम भी सुना हमने बाजार में? बिल्कुल, तुमने बाजार में क्या बेटा, हमने तो बुक में सुना, जिसका नाम है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब समझते हो, अपनी जगह से उखाड़ के कहीं और फेंक दिया इसे। ठीक है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्लियर है? आ गया सर। इसकी कंडीशन है क्या? बिल्कुल कंडीशन होगी, नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं जिसकी कंडीशन ना हो। कंडीशन सर ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो स्लो होना चाहिए, शुड बी लो। चलिए सर, आपने कह दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरी बात, आयंस के बीच में जो डिफरेंस है, लो क्या बोल दिया, हाँ सही है, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? लार्ज डिफरेंस इन साइज। साइज के बीच में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस। किसके? साइज, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, तभी ये फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। आ गया समझ? सर एग्जांपल, बिल्कुल डी ब्लॉक के एलिमेंट होते जाते हैं, AgCl, AgBr और AgI और ZnS। क्लियर है? ZnO भी कह सकते हैं इसमें। तो सर आपने एक चीज देखी होगी, AgBr दोनों का एग्जाम्पल है। बिल्कुल है सर। तो AgBr इज द ओनली एग्जाम्पल विच शो बोथ शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब सर आपने इतना पढ़ा दिया, तो इससे बताओ क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो हिट करने प्रोड्यूस होता है? वैकेंसी डिफेक्ट। सर ऐसा कौन सा स्टाइकियोमेट्रिक या आयनिक सॉलिड में पाए जाने वाला डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी घटती है? सर शॉर्टकी डिफेक्ट। जिसमें सेम रहती है? फ्रैंकल डिफेक्ट। या ऐसा कौन सा पॉइंट डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है? सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर है? आ गया सर, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ एग्जाम्पल पूछ देते हैं, या राइट द कंडीशन टू शो फ्रैंकल डिफेक्ट, तो वो पूछ लेंगे आपसे। कोई डाउट है? एक तरीका और, आपको चार्ट बना के दे दें और एक आध दो लाइन मिस करके बताओ, ऑब्जर्व करो कि कौन सा डिफेक्ट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब सर हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, सॉरी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और उससे भी पहले सर एक था, बताइए कौन सा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ लेते हैं। क्लियर है सर? चलिए इसको मिटाते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर इसके बाद नॉन स्टाइकोमेट्रिक पढ़ते हैं सर आखिरी में। क्लियर है? ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट सर बताइए किसका टाइप है? ये टाइप है सर पॉइंट डिफेक्ट का। पॉइंट डिफेक्ट का पहला टाइप था स्टाइकोमेट्रिक, दूसरा इम्प्योरिटी और तीसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक। क्लियर है? स्टाइकोमेट्रिक के चारों टाइप हो गए। अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जब भी टाइप में डिफ्यूज मतलब डिस्ट्रैक्शन हुआ कर सर क्या क्या है, तो चार्ट को देख लिया करो। चार्ट बनवाया था मैंने स्टार्टिंग, उससे ही। क्लियर है? चलिए सर, अगर हम बात करें, जब भी हम कोई क्रिस्टल ले लें, जरा ध्यान से देखना, किसका क्रिस्टल ले लें आप बताओ, आप खुद बताओ सर किसका? कोई भी क्रिस्टल ले लो। हमने NaCl, एक एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl माइनस का ले लिया हमने। चलिए Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस और Na+। दिस इज द आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो बेटा हमने इसमें क्या किया? इंप्योरिटी मिलाई। क्या मिलाई? इंप्योरिटी। SrCl2 की क्या मिला दी? इंप्योरिटी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें Cl तो Cl को हटाएगा नहीं, पर Sr तो हटा सकता है। Sr पे कौन सा चार्ज है? +2। ये है क्या सर? इंप्योरिटी। तो हमने क्या किया, जब NaCl के क्रिस्टल में एक ऐसी इंप्योरिटी मिलाई जिसपे Na+ से ज्यादा चार्ज है, मतलब इस पे क्या है? लोअर चार्ज। ये लोअर चार्ज है, इस पे क्या है? हाइयर चार्ज। जब लोअर चार्ज के क्रिस्टल पे हाइयर चार्ज की इंप्योरिटी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? हाइयर चार्ज की इंप्योरिटी। तो देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सर ध्यान से, सर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है हमें। क्या करना है? ऑब्जर्व। और सर इसका नाम भी क्यों पड़ा इंप्योरिटी, ये भी आपको बताना है। इसका नाम इंप्योरिटी क्यों पड़ा, बहुत ध्यान से देखो।
तो क्या करेगा, सीएल तो सीएल को हटाएगा नहीं, पर एसआर प्लस टू Na प्लस को हटा सकता। बताइए एसआर पे कितना चार्ज है, प्लस टू, Na पे कितना चार्ज है, प्लस वन, तो एक एसआर दो Na प्लस को हटा देगा। तो चलो एक एसआर प्लस टू ने दो Na प्लस को हटा दिया सर। और वो एक बताओ, एक ने दो को हटाया और हटा के वो एक जगह पे बैठ जाएगा, जाके दूसरी जगह तो खाली हो जाएगी ना, तो ये क्या होगी सर, वैकेंसी। और किसको मिलाने पर वैकेंसी हुई, इम्प्योरिटी को मिलाने पर, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ इम्प्योरिटी ऑफ हायर चार्ज इज एडेड टू अ लोअर चार्ज क्रिस्टल, इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज क्या है, कम। जब इम्प्योरिटी हायर चार्ज की लोअर चार्ज के क्रिस्टल में मिलाते हैं या डोप करते हैं, इम्प्योरिटी को मिलाना डोपिंग कहता है। व्हेन अ इम्प्योरिटी ऑफ हायर चार्ज इज डोप्ड इनटू अ लोअर चार्ज क्रिस्टल, then a vacancy is created, and because vacancy is created by adding impurity, so this type of defect is called क्या, impurity defect। क्योंकि वैकेंसी impurity को मिलाने पर हुई, इस वजह से इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, impurity defect। आ गया समझ में सर, बिल्कुल आ गया। एक तरीके से कह सकते हैं, एक क्लास में हमने एक मोटा बच्चा बुला लिया, तो मोटा बच्चा क्या करेगा, दो पतले बच्चे को हटा देगा और किसी एक जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो दूसरी जगह तो खाली हो जाएगी ना सर। तो उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या सर, हाँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब लास्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे आप लोग प्यार से नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए अभी तक सर आपने पॉइंट डिफेक्ट के ऑलरेडी दो टाइप पढ़ चुके, तीन टाइप होते हैं, सोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सर आपको याद है सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, सर बिल्कुल याद है, ऐसे डिफेक्ट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो चेंज ना हो, या जिसमें सोशियोमेट्री चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है सर, इस डिफेक्ट में क्या हो जाएगी, सोशियोमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज। ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट या ड्यूरिंग डिफेक्ट इफ स्टैइकोमेट्री, या जिसे लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्री, इस क्या सर, चेंज। अगर डिफेक्ट के दौरान सोशियोमेट्री चेंज होती है तो जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, क्या अगर डिफेक्ट के दौरान सोशियोमेट्री चेंज होती है, सर सोशियोमेट्री फिर भूल गया मैं, क्या होता है, सोशियोमेट्री का मतलब होता है सर रेशियो, क्या रेशियो, किसका, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन का रेशियो। क्लियर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोशियोमेट्री। आ गया समझ में। अगर ये चेंज होता है तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल आप एग्जाम्पल ले लो, FeO। क्लियर है सर, ये डिफेक्ट के पहले की बात है और अब डिफेक्ट के बाद की कहानी है, 0.93 और O। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे Fe और O का रेशियो कितना है सर, 1:1। मतलब जितने Fe होंगे उतने 1 होंगे। 1:1 का मतलब ये नहीं होता, देखो रेशियो नंबर इंडिकेट नहीं करता, रेशियो का मतलब नहीं है कि पूरे क्रिस्टल में एक Fe एक O है, इसका मतलब है कि जितने Fe होंगे उतने होंगे। 100 आयरन होंगे तो 100 ऑक्सीजन होंगे, 50 आयरन होंगे तो 50 ऑक्सीजन। रेशियो का मतलब ये होता है। क्लियर है। नहीं तो कुछ लोग तो यही समझ लेते हैं सर एक रेशियो का मतलब एक है, मतलब एक क्रिस्टल में आयरन होगा एक ऑक्सीजन, ऐसा ना होता, मतलब जितने आयरन उतने ऑक्सीजन। और अब देखो जब डिफेक्ट हुआ तो अब क्या है इसमें, 0.93:1। तो बताओ डिफेक्ट के दौरान रेशियो चेंज हुआ, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, तो सर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो क्या हो गया, चेंज। और जब रेशियो चेंज हो जाता है तो उसमें जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, आपको याद रखना, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो चेंज हो उन्हें बोलते हैं नॉन स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड, और इनमें जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आगे समझे, बताइए क्या, अगर सर डिफेक्ट के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो चेंज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो चेंज होता है तो उसमें जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा एक बात सर, अगर रेशियो चेंज हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई आयन तो बढ़ा होगा, या तो पॉजिटिव बढ़ा होगा या नेगेटिव। बिल्कुल सही बात, नॉन स्टैइकोमेट्रिक में यही कहानी होती, या तो पॉजिटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव। तो एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो कोई डिफेक्ट क्रिएट होगा, और नेगेटिव ज्यादा तो उससे कोई डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है कि नॉन स्टैइकोमेट्रिक दो तरीके से डेवलप हो सकता है। कितने तरीके से सर, 2 तरीके से। तो जरा ध्यान से देखिए, मतलब समझ में आया आपको, क्या समझ में आया बताइए सर। मतलब सर हमें समझ में आया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन का रेशियो सेम ना हो उन्हें नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, और अगर सेम नहीं है तो एक अन्य का तो ज्यादा होगा, या तो पॉजिटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव ज्यादा होगा।
जब पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं तो उसी डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और जब नेगेटिव आयन ज्यादा, अच्छा एक बात बताओ, जब नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव आयन तो कम होंगे ना, तो सर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सर उल्लू बना रहे हैं आप हमें, कैसे? यहाँ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तो कहीं लिखा ही नहीं है बेटा। मेटल का मतलब जब भी होता है ना तो याद रखना पॉजिटिव आयन ही हम लोग बोलते हैं। मेटल ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्लियर है? तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का होता है। क्यों? या तो पॉजिटिव आयन ज्यादा है या तो पॉजिटिव आयन कम है। तो यहाँ कौन ज्यादा है? नेगेटिव आयन। क्लियर है? आ गया। अब इनको सर हम अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। कोई डाउट है? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए सर हम लोग एक एक करके दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सर है ना जो हमारा, वो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या है सर? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसे हम लोग प्यार से कैटाइन एक्सिस डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, या हम कह दें कि पॉजिटिव आयन एक्सिस डिफेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। पता है? पॉजिटिव आयन एक्सिस डिफेक्ट। आप खुद बता दो, पॉजिटिव आयन को एक्सेस करना है मतलब पॉजिटिव आयन को बढ़ाना है। अच्छा एक बात बताओ कि एक क्लास में लड़के लड़की बराबर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको लड़कों को बढ़ाना, सर कैसे बढ़ाओगे? नॉर्मल सी बात है सर, लड़कों को क्लास में बढ़ा दो या लड़कियों को कम कर दो, दोनों तरीके से क्लास में लड़के बढ़ जाएंगे। बस वही यहां बात कर रहे। हमें क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव आयन बराबर है। क्या है? बराबर। अब हमने क्या बोला, फिर से सुनना जरा ध्यान से। क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या है? बराबर। सही कह रहे हैं सर आप। अब हमें पॉजिटिव आयन को बढ़ाना, तो पहला तरीका है सर कि नेगेटिव आयन को कम कर दो। नेगेटिव आयन को कम कर दो, तो पहला तरीका सर नेगेटिव आयन को कम कर दो। जो आप कह रहे हैं वो लिख दिया ना, शाबाश, बिल्कुल। और दूसरा सर आप कह रहे हैं पॉजिटिव आयन को बढ़ा दो। लो सर, पॉजिटिव आयन को बढ़ा दो, तो दोनों तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल, इन दोनों तरीके से पॉजिटिव आयन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा, मेटल एक्सेस में हो जाएगा। चलिए, अच्छा आप एक बात बताओ सर, नेगेटिव आयन को कम कर दो। नेगेटिव आयन मतलब एनाइन, जब एनाइन कम होगा तो उसकी जगह क्या होगी? खाली। तो इसी को हम लोग बुक में आपके लिखा है ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। ड्यू टू एनाइनिक, एनाइनिक का मतलब नेगेटिव आयन वैकेंसी। क्लियर है? अच्छा, पॉजिटिव आयन को बढ़ा दो। पॉजिटिव आयन को कहां बढ़ाओगे? खेतों में बढ़ाओगे? अरे बेटा, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में खाली जगह होती है कहीं? बिल्कुल होती है सर, वो खाली जगह जैसे आप नाम बोलते थे वॉइड्स, इंटरस्टिशियल साइट। हाँ, इंटरस्टिशियल साइट। तो दूसरा होगा ड्यू टू कैटाइन ऑक्यूपाई, क्या? इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट आ गया सर? बिल्कुल आ गया। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव आयन। तो चलिए सर दोनों पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हमने एक क्रिस्टल बना दिया सर, ये देखिए बहुत ध्यान से, A प्लस B माइनस और A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है सर, और A प्लस और B माइनस, जो जो होता जाएगा वही वही लिखते जाएंगे लोग। ठीक है, ये हमारा क्या है? आइडियल क्रिस्टल है। पहले तो क्या है सर? आइडियल क्रिस्टल। चलिए सर हमने बना लिया। अब एक बताइए, पोस्ट नेगेटिव आयन को कम कर दो। चलो हमने कम कर दिया, मेटल एक्सिस की वजह से नेगेटिव आयन को क्या कर दिया? कम। चलिए, तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव आयन आर मिसिंग। नेगेटिव आयन आर क्या सर? मिसिंग। नेगेटिव आयन आर मिसिंग। क्लियर है? पहला। अब नेगेटिव आयन चला गया तो क्या क्रिएट होगी सर? वैकेंसी। वैकेंसी आर क्रिएटेड। वैकेंसी इज क्रिएटेड। वैकेंसी क्या होगी? डेवलप होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब वैकेंसी होगी एक चीज भी तो और होगी सर, चार्ज अनबैलेंस हो गया। चार्ज क्या हो गया? अनबैलेंस। लो सर, चार्ज इज अनबैलेंस। पहले पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, अब एक नेगेटिव चला गया तो चार्ज अनबैलेंस हो गया। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे? चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फॉर बैलेंसिंग द चार्ज, फॉर बैलेंसिंग द चार्ज, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द बैक एंड साइड। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इतना याद रखिए। इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे आ गया, मतलब मेटल एक्सेस का पहला तरीका है कि नेगेटिव आयन छोड़ के चला गया तो उसकी जगह खाली होगी। खाली होगी तो चार्ज अनबैलेंस हो गया, मतलब नेगेटिव आयन चला गया तो चार्ज अनबैलेंस हो गया, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्रिस्टल शो कलर शो करेगा। क्रिस्टल शो कलर, क्लियर? क्रिस्टल क्या शो करेगा? कलर। एक बात,
तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर सेंटर। क्या बोलते हैं, कलर सेंटर। क्या बोलते हैं सर, कलर सेंटर, या इसी को हम लोग एफ सेंटर ही बोलते हैं। जर्मन वर्ड है एफ सेंटर। एफ का मतलब सर फारवेंजेंटर। एफ का मतलब होता है फारवेंजेंटर। फिर सुनिए, नेगेटिव आयन गया, खाली जगह हुई, चार्ज अनबैलेंस हुआ, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो हुआ। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरा कंपाउंड क्या शो करता है, कलर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो करता है, तो इस जगह को कलर सेंटर बोलते हैं। और ग्रीक वर्ड में ना, जर्मन वर्ड में कलर सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ का पूरा नाम फारवेंजेंटर। क्लियर है सर, आ गया समझ में। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात कि आप इलेक्ट्रॉन ने कलर कैसे शो किया, ये इलेक्ट्रॉन कलर कैसे शो, आपको ये याद होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर की तो सर बात ही ना करो, आपको कुछ याद नहीं है फर्स्ट ईयर का। देखो बस इतना बता दे रहे, जब भी किसी के पास इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, जरा ध्यान से सुनो, एनर्जी मिलती है उसे, एनर्जी को लेके कहां जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी एनर्जी निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो आपको कलर शो होता है। क्लियर है, आ गया सुनने, बिल्कुल आ गया। तो ये तरीका बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सर कोई, देखो पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल के लिए डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए मिटा दूं सर इसे, बिल्कुल मिटा दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा एफ सेंटर है, कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एफ सेंटर क्या है, बहुत आसानी से लिख देना। ड्यू टू मेटल एक्शन नेगेटिव आयन लीव देयर पोजीशन ड्यू टू विच वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड चार्ज इज अनबैलेंस्ड। फॉर बैलेंसिंग द चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड दैट वैकेंट साइट and due to this electron it show color, so that's why they are called F center। आ गया समझ में, ओके सर आ गया। सर एक बात नहीं बताइए आपने, बताइए क्या आप कह रहे थे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। देखो एक बात सुनो, इसमें अगर एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्ट की डिफेक्ट जैसा है, बिल्कुल है सर। नेगेटिव आयन चला गया, खाली जगह होगी, तो बिल्कुल लगभग शॉर्ट की जैसा है। तो ये वाला वही लोग सर कलर शो करते हैं जिस तरीके से जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। कौन शो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो हम एग्जाम्पल कर दें, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl। NaCl याद है आपको, कुल मिला के जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं वही वाला डिफेक्ट दिखाएंगे, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आगे समझ में, बिल्कुल सर। बताइए क्या, एक्सेस ऑफ Na इन NaCl सो मेक इट्स येलो। मतलब अगर NaCl में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो। बहुत बढ़िया सर। सर एक्सेस ऑफ Li इन LiCl मेक इट्स पिंक। LiCl में Li की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक। बहुत बढ़िया सर। एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl मेक इट्स वायलेट। तो समझ में, ये क्या है, मेटल है। अगर इन कंपाउंड में मेटल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इनका कलर शो होने लगता है। रीजन ड्यू टू एफ सेंटर। आ गया समझ में, बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी में, क्वेश्चन कहा गया है कि जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, पहले बना लो सर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, पहले बना ले, रोना ना बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत कायदे वाला, और हम तो बता भी देंगे वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, जहन्नुम से, कहां से, ससुराल से, मायके से, जहां से भी आया था। ये किसका क्रिस्टल है सर, NaCl का। किसका क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। तो वो कहते हैं कि NaCl में जब Na की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका कलर येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो उन्होंने कहा जब NaCl पे सोडियम की वेपर पास कराते, NaCl के क्रिस्टल में किसकी वेपर पास कराते, बताओ। इसके हमने पास करा दी किस पे, सोडियम की वेपर। किसकी वेपर, सोडियम की वेपर। तो सोडियम की वेपर की वजह से सोडियम मेटल आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इसके सरफेस पे सोडियम मेटल क्या हो जाएंगे, डिपोजिट। समझ में आ गया। When sodium metal vapor are passed through sodium chloride crystal, then sodium atoms are deposited on the surface of that crystal। तो जो सोडियम के एटम होते हैं ना, वो इस क्रिस्टल के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इकट्ठे। चलिए सर, तो वो क्या करता है, तो इन्हें देख के जो Cl माइनस होते हैं, क्या होता है, Cl माइनस, चाहे J कोई भी Cl माइनस डिफ्यूज होने लगता है, मतलब इसकी तरफ जाने लगता है। किसकी तरफ, Na की तरफ। तो वो क्या करेगा, Cl माइनस, जरा ध्यान से सुनना, Cl माइनस अपनी जगह को छोड़ देगा, Cl माइनस अपनी जगह को छोड़ देगा, ये Cl माइनस बनाएगा, तो उसकी जगह क्या होगी, खाली हो गई, खाली। बिल्कुल सर। अब Na इच्छा रखेगा कि हम इसके साथ जुड़ जाएं, तो Na इसके साथ जुड़ने के लिए Na प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या निकालेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरफ और Na प्लस के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेगा, NaCl। समझ में आ गया? बताइए क्या, जब सोडियम वेपर हमने पास कराई सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, बिल्कुल सर आपने पास कराई, तो सर उससे क्या हुआ, जैसे ही आपने पास कराई तो सोडियम के एटम्स हैं वो इसके सरफेस पे डिपोजिट हो गए, तो उन्हें देख के जो Cl माइनस आयन वो डिफ्यूज होने लगे, क्या होने लगे, डिफ्यूज, Na की तरफ जाने लगे, और जैसे ही वो गए तो Na ने तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल के किसमें कन्वर्ट हो गया, Na प्लस, और ये दोनों कंबाइंड होकर NaCl, और ये इलेक्ट्रॉन आके इस साइड को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई, क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई, जिसकी वजह से ये कौन सा कलर शो करेगा, कौन सा सर, येलो कलर शो करेगा। आ गया समझे, बिल्कुल आ गया, तो बिल्कुल कायदे से आ गया, फंटास्टिक तरीके से। दूसरा बता दो सर, हमने एक तरीका और बोला था कि सर पॉजिटिव आयन को एक तरीका बढ़ाने का और है क्या, सर एक तरीका है कि पॉजिटिव आयन को कहां पे डाल दो, इंटरस्टिशियल साइट में। मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही करके बताता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल। सर चलिए बता दीजिए ध्यान से, लो नहीं पहले ऐसी नॉर्मल बताते हैं फिर एग्जांपल बताते हैं। खुश खुश, चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, B माइनस ए प्लस, यार डिफेक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, हल्के में ना लेना बिल्कुल इनको। सर बिल्कुल बताइए इसमें क्या है, इसमें ये है कि अभी देखो सब बराबर है, अब क्या होगा, पॉजिटिव आयन बाहर से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन की एक्सेस है, तो पॉजिटिव बाहर से आके इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई, क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लिया सर, ऑक्यूपाई। जब इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई किया तो सर बताओ पहले क्या हुआ, पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई, क्या कर लिया सर, ऑक्यूपाई किसको, इंटरस्टिशियल साइड को। क्लियर है, बिल्कुल सर हो गया। और चार्ज क्या हो गया इससे बैलेंस, चार्ज इज अनबैलेंस, पॉजिटिव आयन आ गया ना, पहले बराबर थे एक ज्यादा हो गया, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हम कह सकते हैं फॉर बैलेंसिंग चार्ज, राइटिंग तो सर कह दो आपकी सुभान अल्लाह है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, आ गया सर, बिल्कुल आ गया। बताइए क्या हुआ, पॉजिटिव आयन बाहर से आया, उसने इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई किया, और साथ में क्योंकि जैसे ही वो आया तो चार्ज अनबैलेंस हुआ, चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी क्या शो करेगा, ये कलर, क्या शो करेगा, कलर। तो बताइए समझ में आया, बता क्या समझ में आया कि पॉजिटिव आयन को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो नेगेटिव आयन को हटा दो या पॉजिटिव आयन को बढ़ा दो, कहां, इंटरस्टिशियल साइड में। सर इसका कोई एग्जाम्पल, बिल्कुल आप इसे लिख लो और उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। सर बताइए कौन सा, सर बड़ी बेताबी हो रही, तो और क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि सर ZNO को जब हीट करते हैं तो इसका कलर येलो आता है, लो सर ZNO को हीट करने में इसका कलर येलो आ जाता है, बिल्कुल सर देखो जरा ध्यान से, एक क्रिस्टल है Zn+2 O-2 Zn+2 और O-2 Zn+2 O-2, और सर Zn+2 O-2 और Zn+2, लो सर, लो ये बन गए गोले, कैद हो गए, ठीक है। चलिए आगे, अब एक बात सुनिए, यह है ZNO का क्रिस्टल, हम कहते हैं जब हम ZNO को हीट करते हैं इसका कलर सर येलो कैसा होता है, कलर तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा, तो समझ गए। तो ZNO को आप जैसे हीट करोगे तो ZNO क्या कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, और क्या करता है कि ये O है ना, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज कर देता है, और ये हवा में बेचारे हवा में फर हो जाती है। क्लियर है, अब ये Zn+2 आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में, आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में, तो जिससे ये मेटल की एक्सेस हो जाती है इसमें, आ गया। इसकी वजह से क्या कर लेता है, क्या हो जाता है सर, बताइए क्या हो जाता है, हाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आ गया समझे, बिल्कुल आ गया। तो इसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, येलो, इसका भी रीजन बता दिया। अब एक क्वेश्चन और बताएं, अब बताना दोनों रीजन में कलर किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से, कलर किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन। इस बात को क्या रखना, याद रखना, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर में इसी पॉइंट का क्या करेंगे, यूज। क्लियर है, चलिए सर, चलिए तो इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट सर हमारा क्या होता है, खत्म, क्या होता है, खत्म। अब बताइए दूसरा कौन सा है सर, दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कौन सा है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब तो सर समझ में आ गया, मैं बिल्कुल समझ में आ गया कायदे से, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, आप इसमें ही समझ गए होगे सर, मेटल की डिफिशियंसी मतलब, मेटल मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन की कमी, पॉजिटिव आयन की क्या बेटा, कमी। अब तुम खुद बताओ पॉजिटिव आयन कम कैसे कर सकते, अब लड़कों को कम करना क्लास में,
सर नॉर्मल सी बात है, लड़कों ही को कम कर दो, लड़कों को ही कम कर दो। तो पहला कि पॉजिटिव आयन को कम कर दो, पॉजिटिव आयन को कम कर दो। चलिए पॉजिटिव आयन को कम करने के दो तरीका, पॉजिटिव आयन को ही कम कर दो। दूसरा सर लड़कियों को बढ़ा दो, तो नेगेटिव आयन को बढ़ा दो, नेगेटिव आयन को बढ़ा दो। तो इन दोनों तरीके से पॉजिटिव आयन की कमी की जा सकती है। मेटल की क्या की जा सकती है? डिफिशियंसी। क्या की जा सकती है? डिफिशियंसी। आ गया। अच्छा एक बताओ, पॉजिटिव आयन को कम करोगे, पॉजिटिव आयन को कम करोगे तो उसकी जगह क्या होगी? खाली। तो इसी को बोलते हैं ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। क्या बोलेंगे? ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। क्लियर है? नेगेटिव आयन को बढ़ा दो। नेगेटिव आयन को कहां बढ़ाओगे? सर एक ही जगह होती है बढ़ाने की, इंटरस्टिशियल साइट। तो नेगेटिव मतलब एनाइन, तो क्या? ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। एक बात याद रखना, एक बात बहुत कायदे से, वैसे तो ये तो डेफिनेशन नहीं आता कि इनको कितने टाइम में, तब भी अगर आ भी जाए तो ये ना लिख देना पेपर में, ये कर दो, ये लिखना, ये सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है? वो भी समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो जिंदाबाद। क्लियर है? चलिए अब बताइए, हम बनाए सर एक आइडियल क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत सा, बिल्कुल बिल्कुल बनाइए सर, बना दिया हमने, ठीक है? चलिए हमने बना दिया। देखिए तो इसमें क्या है कि एक क्रिस्टल है आइडियल क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल है सर? आइडियल क्रिस्टल, ठीक है सर? चलिए तो अब क्या करना है सर हमें, कि अब हमें करना है मेटल की डिफिशियंसी। पहला तरीका क्या? पॉजिटिव आयन को कम कर दो। चलिए सर हमने पॉजिटिव आयन को भगा दिया, तो बताइए पॉजिटिव आयन आर मिसिंग, पॉजिटिव आयन आर मिसिंग। चलिए समझ में आ गया सर, पॉजिटिव आयन आर मिसिंग। दूसरा सर बताइए, तो पॉजिटिव मिसिंग होंगे तो क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएटेड, वैकेंसी इज क्रिएटेड। बहुत सही सर, वैकेंसी क्रिएटेड होगी। और सर चार्ज भी तो अनबैलेंस हो गया, ये तो सर याद ही रखा करो, चार्ज इज अनबैलेंस। ये मार्कर भी बिल्कुल कायदे से आवाज निकालना है। हाँ, चार्ज इज अनबैलेंस। अब चार्ज अनबैलेंस हो गया तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला, हर बार थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन आएगा। अब क्या करेगा? कोई बगल वाला पॉजिटिव आयन, कोई भी बगल वाला, चाहे ये कोई भी बगल वाला पॉजिटिव आयन अपने चार्ज को बढ़ा लेगा। किसको? चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव गया तो ये अपने एक चार्ज को बढ़ा लेगा, तो कितना कर लेगा? +2, जिससे चार्ज क्या हो जाएगा? मेंटेन। तो बताइए चार्ज इन अनबैलेंस और फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए क्या होगा? एडजेसेंट पॉजिटिव आयन, एडजेसेंट, एडजेसेंट ना बोलो, सम मेटल आयंस। क्या बोल दो? सम पॉजिटिव आयन या सम मेटल आयंस बोल दो, ठीक है? सम मेटल आयंस इंक्रीज देयर चार्जेस, इंक्रीज देयर क्या बेटा? चार्जेस, इंक्रीज देयर चार्जेस। शब्दों को सुना करो, अगर वो समझ में भी ना आए तो शब्द समझ में आ जाए कि ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल ही के तो आयंस होते हैं, अपने चार्ज को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं, जिससे चार्ज क्या हो जाता है? बैलेंस। और वैकेंसी क्रिएट हो गई तो नॉर्मल सी बात है, डिफेक्ट तो प्रोड्यूस हो नहीं था, और इसको क्या बोलेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। बिल्कुल सर। अच्छा एक बात सर, ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं? ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास एक से ज्यादा क्या होता है? चार्जेस होते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा चार्जेस। जैसे अगर लोग बात करें तो सर Cu2O, FeO, क्योंकि आपको पता है कॉपर पे 2 चार्जेस होते हैं, मेटल के पास 2, +1 और कॉपर +2। अगर ये बताओ ये चेंज ही ना हो पाता तो ये हो पाता डिफेक्ट? नहीं। तो ये वाला डिफेक्ट वही वाले मेटल आयंस दिखाते हैं जिनके मेटल आयंस की एक से ज्यादा बैलेंसी होती है। जैसे कॉपर +1 में भी होता है, +2 में भी, आयरन +2 में भी होता है, +3, निकेल +2 में भी होता है, +3, इसलिए ये वाले डिफेक्ट दिखा सकते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल। ये वाला तरीका हम आपको बता दें, बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द केस में पॉसिबल हो, शायद एनसीईआरटी में तो ये लिखा भी नहीं होगा, उन्होंने बोल रखा है ये वाला केस बहुत कम पॉसिबल है, पर हम बता दे रहे रेयर ऑफ द केस, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं हो सकता, चांसेस तो होते ही है थोड़े बहुत, तो हम वही चांसेस आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? चलो हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहे हैं। देखो आपका दिल नाराज ना हो, आप मान जाओ बस। देखो ये आइडियल क्रिस्टल है मान लो, तो इसमें क्या नेगेटिव आयन को बढ़ा दो, तो नेगेटिव आयन को आप कहां से बढ़ाओगे? लो चलो आपने बढ़ा दिया नेगेटिव आयन। पहली बात, नेगेटिव आयन का साइज होता है इतना सा बड़ा, और ये जो जगह दिख रही है आपको ये बहुत छोटी होती, तो इस जगह में नेगेटिव आयन समा नहीं सकता। तो इस वजह से ये बहुत ही रेयर ऑफ द केसेस में पॉसिबल है कि नेगेटिव आयन को आप इंटरस्टिशियल साइड में बैठा लो। बहुत एक आध केसेस, 2-3 केसेस होंगे जिनमें नेगेटिव आयन का साइज क्या होता है? छोटा,
तो वो यहां बैठ जाएंगे, बाकी केसेस में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यार कहते हैं ये वाला मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, दूसरी तरीके से हो सकता है पर कम पॉसिबल है। आ गया? तो चलिए अगर मान लो हो गया नेगेटिव आयन का साइज क्या है, छोटा, तो हमने बैठा दिया। चार्ज क्या हो गया, अनबैलेंस, और बैलेंस करने के लिए फिर वही बगल वाला पॉजिटिव आयन अपने चार्ज को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, और चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। इसी के साथ सर नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी क्या होते हैं, खत्म होते हैं। आ गया? बताइए नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं सर? वो डिफेक्ट फिर से एक बार हम तुम्हें बहुत कायदे से बता देते हैं, बहुत कायदे से सर, बहुत कायदे से बताइए सर बताइए। हम लोगों ने पढ़ा सर सबसे पहले नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, क्या पढ़ा, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बताइए ये क्या था, जिसमें स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाए, उसे लोग नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। कितने टाइप के थे सर? 2 टाइप के, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। कितने टाइप के थे? मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। क्लियर है सर? मेटल एक्सेस का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। तो बताओ पॉजिटिव आयन कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं? पॉजिटिव आयन कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं सर? नेगेटिव आयन को कम करके, मतलब ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। नेगेटिव आयन कम होगा तो उसकी जगह क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी, और वैकेंसी से क्या क्रिएट होता है सर, एब्सेंटर, और एब्सेंटर से क्या क्रिएट होता है सर, कलर। सर दूसरा पॉजिटिव आयन को और बढ़ाने का तरीका, सर पॉजिटिव आयन को ही बढ़ा दो, मतलब कैटायन ऑक्यूपाई किया सर इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अब आपको समझ में आया कि मेटल एक्सेस 2 तरीके से हो सकता है, या तो नेगेटिव आयन की जगह नेगेटिव आयन चला जाए, या पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर ले, ऑक्यूपाई। ठीक है? बताइए इसमें पॉजिटिव आयन को कम करना है, बताओ पॉजिटिव आयन को कम करना मतलब नेगेटिव आयन को बढ़ा दो, तो सर एनाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, जो कि डिफेक्ट बहुत रेयर ऑफ द केसेस में क्या है, पॉसिबल। और दूसरा पॉजिटिव को कम करना है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कम करना है, तो सर क्या करेंगे, नेगेटिव आयन को बढ़ा दो या पॉजिटिव आयन को कम कर दो, तो ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी। आ गया? अब सर इनसे क्वेश्चन किस तरीके से है मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि एफ सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एफ सेंटर। दूसरा कि एक्सेस ऑफ NaCl में, मतलब एक्सेस ऑफ Na इन NaCl मेक इट्स येलो, कौन सा डिफेक्ट है ये, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है? जिंक ऑक्साइड का कलर येलो हो जाता है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्यों हो जाता है तो आप रीजन करके बता देना। ठीक है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कौन से मेटल में होता है, जिनके पास एक से ज्यादा बैलेंसी होती है। क्लियर है? अच्छा एक बात, इनमें आपने देखा होगा कि जगह खाली थी, इनमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को याद रखना। ठीक है? अच्छा एक बात, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सर एक बात बताइए कि ये वाली डिफेक्ट कौन सा शो करता है, इसके एग्जाम्पल। तो एक बात रखना, जो शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं ना वो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं ना वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? फ्रैंकल डिफेक्ट वाले जैसे AgCl, AgBr इसके एग्जाम्पल, इसके शॉर्ट की डिफेक्ट वाले। क्लियर है? चलिए सर आ गया समझ में। इसी के साथ अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सर, कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लें। ठीक है?